क्या उत्तराखंड अब मदरसों का पुराना धर्रा पूरी तरह से बदलने वाला है? क्या अब मदरसों के बच्चे भी हाथों में धार्मिक किताबों के साथ साथ कंप्यूटर, विज्ञान, गणित और आधुनिक सूत्र सीखते हुए नजर आएंगे? जी हां, देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। 1 जुलाई 2026 यानी आज से नया प्राधिकरण अस्तित्व में आ चुका है। क्या है ये नई व्यवस्था और क्यों इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में आज यानी 1 जुलाई 2026 से एक नए युग की शुरुआत हो गई। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व बीती 30 जून को समाप्त कर दिया। इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कमान संभाल चुका है, जो राज्य के सभी मदरसों की निगरानी, मान्यता, पाठ्यक्रम का संचालन करेगा। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा मकसद मदरसों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा देकर उन्हें सरकारी नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। मुख्य रूप से जितने भी यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे हैं, उनको जो हमारी उत्तराखंड एजुकेशन की जो व्यवस्था है, उसके व्यवस्था के मुख्य धारा में और मुख्य जो धारा की जो शिक्षा की गंगा है, उसमें प्रवाहित करना है। और साथ में ये शिक्षा की जो गंगा बहेगी, इसके साथ साथ वो अपने धार्मिक जो उनकी व्यवस्था है, उनके अधिकार है, वो अधिकार का भी जो है संरक्षित करना। ये दोनों एक हाइब्रिड मॉडल है, जो उत्तराखंड द्वारा पहली बार पूरे भारत में इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के जो व्यवस्था है उसके अनुरूप की गई है। उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो सभी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो शिक्षा है और उनके जो संविधान में जो उनके धार्मिक शिक्षा का जो अधिकार है, उसका अनुपालन में जो है ये व्यवस्था क्रियान्वयन कर रहा है। नई शिक्षा व्यवस्था के मुख्य नियम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, सुबह की पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर अनिवार्य। धार्मिक व नैतिक शिक्षा, शाम की पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान और मानवाधिकार का पाठ। मान्य प्रमाण पत्र, मानकों पर खरे उतरने वाले छात्रों को राज्य शिक्षा बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। छात्र संख्या अवस्थापना के आधार पर ही मिलेगी मान्यता। सरकार के इस फैसले का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने खुलकर स्वागत किया। वक्फ बोर्ड के तहत चल रहे 117 मदरसों के उलेमा भी इस बात से खुश हैं कि अल्पसंख्यक समाज के नौनिहाल मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड ने ये भी माना है कि शुरुआती दौर में व्यवस्था को लागू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं इस नई नीति के उन छोटे मदरसों के सामने अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो सकता है, जो कड़े मानकों और बुनियादी सुविधाओं की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज ऐतिहासिक दिन है। मदरसा बोर्ड जो मुस्लिम बच्चों के लिए नासूर बन गया था, मदरसा शिक्षा के लिए नासूर बन गया था, आज उसे समाप्त कर दिया गया है। वो शिक्षा जिसकी समकक्षता ना हो, जिसकी डिग्री की वैल्यू ना हो, ऐसी शिक्षा देकर आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और मुझे लगता है कि उस खिलवाड़ का अंत आज हुआ है। अगर मेरा बच्चा 8th करता है तो उसे 9th में एडमिशन नहीं है, 10th करता है तो 11th में एडमिशन नहीं है, 12th करता है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं है। अगर उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो क्यों उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था? इन तमाम चीज़ों को देखते हुए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत शानदार निर्णय लिया और मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। मदरसा बोर्ड की जगह आज उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ले ली है और मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत शानदार निर्णय। अब यानी कि अब मुस्लिम बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन सकेंगे। यानी कि वो अब कुरान के साथ साथ वो अब उत्तराखंड शिक्षा परिषद का सिलेबस पढ़ सकेंगे। इधर मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी ने भी इस प्रणाली को मुस्लिम समाज समेत अन्य 6 अल्पसंख्यक वर्गों के भविष्य को संवारने वाला बताया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जहां भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है, वहीं पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर मुख्य धारा से दूर रखा। मदरसा बोर्ड खत्म करके, खत्म नहीं बल्कि विस्तार और रिफॉर्म करके जिन 6 माइनॉरिटीज़ को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शामिल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी अल्पसंख्यक शैक्षिक
प्राधिकरण इससे स्थापित करके मैं समझता हूँ कि ये माइनॉरिटीज़ को एक सौगात दी है। माइनॉरिटीज़ के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी एंड जैन, इन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि इनके बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मुसलमानों को जो मुख्य धारा से कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर उन्हें पीछे ढकेला था और तुष्टीकरण की राजनीति की थी, आरएसएस और भाजपा से खौफ जता करके उन्हें वोट बैंक बनाया था, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुष्टीकरण को खत्म करके संतुष्टीकरण के रास्ते पर जो कार्य किया है वो अति सराहनीय नहीं है, अभिनंदनीय है। मदरसों के मूल स्वरूप को बदलकर उन्हें आधुनिकता से जोड़ने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि कड़े नियमों के बीच नए प्राधिकरण के लिए सभी मदरसों के जरूरी संसाधन और योग्य शिक्षक जुटाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। नेटवर्क 10 के लिए देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।